देखो ये जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, फोर्थ क्वेश्चन है बेसिकली ये, और ये फोर्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। और ये जो 10 पार्ट है ना, ये एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है आपकी कि ट्रिग्नोमेट्री में किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये सिर्फ 10 से तो काम नहीं चलने वाला बेटा, आपको कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो खुद से करने पड़ेंगे। और करने पड़ने का मतलब ये है कि आपका दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। तो इसलिए ना एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है हम एक ही तरीके से करें, हो सकता है उसको 2 तरीकों से करें या 3 तरीकों से करें। प्रूव करना है हमने बेसिकली एलएचएस और आरएचएस को, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट होने के बाद आसानी से आ जाते हैं। और बहुत सारी चीजों में अब ऐसा होगा कि आप ये क्यों कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने का एक तरीका होगा, वो तरीका याद रखना पड़ेगा और उसके जैसे फिर जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए सब पर आप वो चीज अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे वाली बात। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपको कॉसिकेंट माइनस कॉट का होल स्क्वायर दिया हुआ है, जिसको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अभी मैंने आपको एक चीज बोली, हर क्वेश्चन को किस तरीके से करने की कोशिश करनी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करनी है। इसमें आरएचएस तो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, कॉस में है, बेसिक में है। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं और उसको कोशिश करेंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है बेटा कुछ क्वेश्चन में कि मुझे एलएचएस अलग से सॉल्व करना पड़े, आरएचएस अलग से सॉल्व करना पड़े, दोनों को आधा आधा सॉल्व करके इक्वल प्रूफ कर दें। तो अभी फिलहाल इसके एलएचएस से शुरू करते हैं और एलएचएस में हम ये ट्राई करेंगे कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो बताओ मैं कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन, और कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाय साइन। साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कॉसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाय साइन थीटा। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी वो ये है कि वो ये जरूर बार बार चेक करता है कि मुझे शो क्या करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी निशानी है बेटा कि मेरा गोल क्या है, मुझे कहां पहुंचना है। अगर आप ऐसे ही अंधाधुन लगे रहोगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कब आप एक गलत स्टेप ले लो और उससे पूरा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाए। तो देखो जब मैंने ये वाली चीज की तो मेरा ऑलमोस्ट न्यूमरेटर सेम सा बन रहा है 1 माइनस कॉस, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं बन रहा। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल ये सोचूंगा कि कैसे मैं इस साइन को किसमें कन्वर्ट कर सकूं, कॉस में। बट साइन डायरेक्ट कॉस में नहीं होता, साइन स्क्वायर कॉस में हो जाता है। कैसे, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर जो होता है वो दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये पढ़ी हुई आइडेंटिटी हमने। ये जो स्क्वायर बाहर वाला स्क्वायर है उसको मैं तोड़ देता हूं 2 हिस्सों में और तोड़कर क्या लिखता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक पहुंचे। मैंने बोली एक चीज बात, जो बच्चे ये चीज नहीं सोचते हैं कि मेरा गोल क्या है, वो क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर इसको खोल देंगे और वहीं पे फंस जाएंगे। फिर मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए, 1 माइनस कॉस मिला हुआ है, होल स्क्वायर मत खोलो। अभी अभी इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मतलब मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रीजन डाल देंगे हम। ओके, आइडेंटिटी लिखनी होती है जब भी आप कोई आइडेंटिटी का यूज करते हो। देखो मुझे नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए, ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अब पर मुझे एक चीज बताओ, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो नीचे आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ऊपर जो मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा था वो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो जो मुझे रिजल्ट चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा आरएचएस के इक्वल आ गया। हेंस प्रूफ। समझे बात, किस तरीके से चलना है। अभी देखो अभी एकदम से दिमाग नहीं चलेगा, अभी स्ट्रेस भी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब बहुत सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चन लेकर चलो विद एग्जांपल, 11-12 क्वेश्चन लगा लो, 11-12 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। हाँ बट अगर जो बच्चा बीच में बातें कर रहे हैं, नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, फिर नहीं चलेगा बेटा दिमाग, और उसका तो कभी भी नहीं चलेगा। यहाँ पे ना इस सेम क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी होगा। मैंने आपको बोला एक ही क्वेश्चन को एक तरीका नहीं होगा। अब यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस बार हम कोशिश करते हैं किससे स्टार्ट करने की, आरएचएस। इस बार एलएचएस से किया था, अब आरएचएस से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ किसी एक से करना है और हो सकता है आधा आधा भी करना पड़े हमें, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा। जैसे मेरे को क्वेश्चन में ना आरएचएस के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मेरी बात याद रखनी है। जब भी ऐसी चीज दिखेगी ना 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, रैशनलाइज के बारे में जरूर सोचना है एक बार, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और रैशनलाइज जब भी करते हैं हम, जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी कर सकते हैं, बट जब भी रैशनलाइज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जो भी नीचे दिया हुआ है उसका साइन चेंज करके, ठीक है। तो जब भी ऐसी चीज दी होगी तो किसके बारे में जरूर सोचना है, अपने
रैशनलाइज के बारे में जरूर सोचना है। हाँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ बाय 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी अप्रोच हर तरफ से होनी चाहिए, LHS से, RHS और दोनों से भी। तो ये चीज समझ आई कि कैसे सोचना है इस फॉर्म की चीज में। अगर आपको ऐसा कौन दिखे, अगर साइन थीटा भी इस फॉर्म में दिखे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तब भी मैं क्या सोचूंगा, रैशनलाइज। साइन और कॉस में तो हमेशा चलेगी ये वाली बात। तो मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 1 माइनस कॉस थीटा को अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे यहां पहुंचना है, ठीक है। मैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को तो एज इट इज लिख रहा हूं, बट नीचे मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इस आइडेंटिटी को तीनों तरीके से याद रखना है, तभी मेरे दिमाग में ये चीज आएगी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी होता है, नहीं तो वही अटक जाऊंगा मैं। ओके, अब ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, क्या मैं इन दोनों को होल स्क्वायर की ब्रैकेट में डाल सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। एलसीएम का उल्टा, जब एलसीएम लेते तो दोनों के एलसीएम को जोड़ देते हैं, अब एलसीएम का उल्टा होता है स्प्लिट कर देना, मतलब 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस बाय साइन थीटा। और मैंने स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉसिकेंट चाहिए, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसिकेंट। अगर ये ऐसा है बेटा, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसिकेंट, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। जब कॉस ऊपर और साइन नीचे, दैट इज कॉट। तो कॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS। समझ रहे हो बात। बट देखो, हमें कोई एक तरीका याद रखना है, दोनों तो हम नहीं याद रखेंगे, बट कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्लियर होगी सबको ये वाली चीज।